आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने एंड किया था, मैंने आप लोगों को जो है एक वो करवा दिया था कोड, जिसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर जो है फाइंड कर रहे थे। जो हाईएस्ट नंबर था मैंने आपसे बोला था आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि कल टाइम एंड हो गया था। तो प्लीज़ मुझे दिखाएं आप लोगों ने किस तरीके से किया वो। मैंने नहीं किया था, मेरा थोड़ा सा रह गया था। अच्छा, हानिया आपने किया था जो मैंने करवाया था? ठीक है, ओके। दिखाएं मुझे आप लोगों ने किस तरीके से करा। स्क्रीन शेयर करें मुझे। सर हमने उसको दूसरा कोड कर दी तो वो हट गया। मैं दोबारा करके दिखा दूँगा प्लीज़। मैंने आपसे कहा था ना कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो कर सकते हैं। नहीं, मैंने कर लिया था तो फिर दूसरा कोड कर दी इसलिए वो हट गया। नहीं, वो तो आपने किया था ना, आपने मैक्स यूज़ किया था, मैक्स का फंक्शन यूज़ किया था। लेकिन मैंने बोला था कि हमने इसको मैनुअली भी सीखना है। तो जो मैंने आपको मैनुअली मेथड बताया था वो वाला करा था आपने। यस, तो अभी दिखा सकती हैं आप मुझे? वो रिमूव हो गया मेरे पास से। ओके मुबशर, आपने कहाँ तक क्या आप दिखाएं मुझे? 2 मिनट सर। ठीक है, दिखाएं मुझे। मुबशर, दिखा रहे हैं आप मुझे? मैं खोल रहा हूँ, 2 मिनट। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो बता दें, वरना मसला नहीं। मैंने किया है तो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वाई इट्स टेकिंग टू मच टाइम? क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, मेरी सर लैपटॉप गड़बड़। जी देखिए, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी, आप लोगों को नज़र आ रही है? यस। ठीक है, ये वो कोड था। ठीक है, जल्दी से इसे देखिए और अपने पास सॉल्व करें। ये कल सर वाला। अभी वो लैपटॉप गड़बड़ कर रहा है, थोड़ी देर मैं देखता हूँ। अच्छा हानिया, आपका लैपटॉप कर रहा है वर्क? यस, ठीक है, इसको जल्दी से अपने पास नोट डाउन करें, देन मुझे शो करें। और ये कल मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। होप सो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा इसमें। मुबशर, आपकी समझ में आ गया था? यस। ठीक है, आप क्वेश्चन करते नहीं हैं अगर आपको मसला होता है तो। जब तक आप क्वेश्चन करेंगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा। Anya, when you're done, please let me know. Okay? Okay, share your screen. I'm stopping sharing my screen. can you see my screen? No.
ना मुझे आपकी स्क्रीन पे जो है ना जूम की स्क्रीन नज़र आ रही है। मैंने भी कहा इस जी अब मुझे नज़र आया, ठीक है। क्या आउटपुट आ रहा है, रन करें इसको। ठीक है, आपने क्या किया, मैक्स नाम का एक अलग से जो है ना वो नहीं बनाया वेरिएबल। फॉर लूप से पहले आप क्या करें, एक मैक्स वेरिएबल बनाएं जिसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अब 99 आपके पास ग्रेटेस्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप जो है हाईएस्ट नंबर फाइंड कर सकती हैं। इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा और नाउ स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। ओके, तो आज हमने लिस्ट को यूज़ करते हुए एक और कोड सीखना है, ठीक है। तो ये लिस्ट का टॉपिक काफ़ी थोड़ा लेंथी है और पिक करने में भी कुछ स्टूडेंट्स को थोड़े मसले मसाले हो जाते हैं। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि डिफरेंट एग्जांपल्स करके ना आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक मैं आप लोगों से बोलता हूँ, फिर से हम नंबर्स वाली ही एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। मैं फिर से एक लिस्ट बना ली और उसके अंदर कुछ नंबर्स डाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने पास जो है एक लिस्ट बना ली जिसमें मेरे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मुझे ठीक है, अब मुझे करना ये है कि इन नंबर, पहले आप इसको ऑब्जर्व करें। यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4, फिर अगेन यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। 6 आया, फिर 3 फिर से आ गया, 7 के बाद फिर से 4 आ गया, फिर 8 एंड 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना लिस्ट की कोई सीक्वेंस नहीं बन रही है। यहाँ पे देखें, अगर मैं सीक्वेंस बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक सीक्वेंस बन रही है। बीच में जो हमारी सीक्वेंस ख़राब हो रही है किस वजह से, ये 2 की वजह से, और यहाँ पे एक 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो देखें जो नंबर रिपीट हो रहे हैं हम उनको बोलेंगे ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। मतलब डुप्लीकेट का तो मतलब आप लोग समझते होंगे ना कि किसी भी चीज़ की कॉपी या उसका डुप्लीकेट, ठीक है। तो देखें ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं। और अगर ये जैसे 1 है और यहाँ पे देखें ये 5 है, ये नंबर एट अ टाइम आ रहे हैं, एक दफ़ा आ रहे हैं, तो मैं इनको कह सकता हूँ ये नंबर यूनिक है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी पूरी लिस्ट है इसमें जो नंबर हों वो सिर्फ यूनिक हों और जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो अलग हो जाएं, ठीक है। समझ गए कि हमने करना क्या है। मुबशिर आप समझ गए। हेलो मुबशिर, यस मुझे बताएं क्या करना है हमने। सर, वो मैं लैपटॉप में ज्वाइन कर रहा हूँ इस वजह से। लेक्चर तो आप सुन रहे हैं ना। जी लेक्चर तो सुनो। ठीक है, मैंने अभी आपसे बोला आप समझ गए, आपने बोला यस। तो आप क्या समझे मुझे ये बताएं। हानिया, हमने क्या करना है इस लिस्ट के साथ। इसकी जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं इसके अंदर वो रिमूव करना। ठीक है, सोना मुबशिर क्या करना है, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या हैं, हमारे पास ये 2 है, 3 है और ये 4 है। इसका मतलब ये कि ये रिपीट हो रही है, मतलब सीक्वेंस के अलावा भी ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। डुप्लीकेट का तो मतलब आप समझते ही होंगे कि कोई भी एक ओरिजिनल चीज़ है उसकी कॉपी कर दो या उस जैसा एक और बना दो तो क्या हो जाएगा, उसका डुप्लीकेट बन जाएगा।
तो अब मुझे इस लिस्ट को यूनिक बनाना है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक हो जाएं और जो इसके डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हैं वो अलग हो जाएं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं क्या करूँगा, हर एग्जाम्पल में हम क्या करते आ रहे हैं, जैसे हमने इवन नंबर का सॉल्व करना था तो हमने एक इवन के लिए अलग से लिस्ट बना ली थी। ठीक है, जब हम मैक्सिमम फाइंड कर रहे थे तो मैक्सिमम के लिए अलग वेरिएबल बना लिया था। इसी तरीके से अब हमने इस लिस्ट में से यूनिक निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले यूनिक के लिए एक अलग से लिस्ट बना देते हैं। मैं उसका नाम दे देता हूँ यूनिक। ठीक है, और अभी मुझे नहीं पता यूनिक एलिमेंट कैसे निकलेंगे। अभी मुझे बज़ाहिर तो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अलग कर दो, बाकी वैल्यूज़ को अलग कर दो, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या होगी वो हमें सीखना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यूनिक को मैं एम्प्टी रख दूँगा, क्योंकि अभी वो आगे प्रोसेस के बाद इसके अंदर स्टोर होंगे। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो अलग हो जाएं, तो अब मैं डुप्लीकेट के लिए एक अलग से लिस्ट बना दूंगा और इनिशियली हम क्या करेंगे, उसको एम्प्टी रख देंगे, खाली छोड़ देंगे। अब आप मुझे ये बताएं, दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है, अब मैं चाह रहा हूँ एक एक करके हर नंबर को चेक करूँ, मतलब क्या ये डुप्लीकेट है या नहीं है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि रिपीटेडली काम हो सके। फॉर लूप। ठीक है, मुबश्शिर हानिया ठीक कह रही हैं, फॉर लूप से काम बन जाएगा। यस। ठीक है, गुड। तो हम क्या करेंगे, मैंने लगा दिया फॉर, फिर हम एक अपनी तरफ से कोई भी नाम दे देते हैं, नाम मैंने दे दिया नाम, तो इसको किसके अंदर होना चाहिए, फॉर नम इन नंबर्स। ठीक है, क्योंकि हमारी लिस्ट का नाम क्या है, नंबर्स है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे यूनिक वैल्यू हैं वो अलग हो जाएं और जो हमारी डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं वो अलग हो जाएं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा दूंगा। ठीक है, इफ़ की कंडीशन लगाने के बाद क्या होगा, मुझे क्या चेक करना है, मैं इस नंबर को चेक करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल बना लिया नम, और वो किसके लिए काम कर रहा है, नंबर्स के लिए, और नंबर एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर सारे नंबर्स मौजूद हैं। तो मैं कर लूँगा इफ़ नम जो हमारा वेरिएबल है इन, अब ये किसके अंदर है, यूनिक। देखें, इसका हम ड्राई रन करेंगे ना तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैंने कंडीशन क्या बनाई, अगर ये नंबर यूनिक के अंदर है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है, ये जो नंबर इन यूनिक, इसका मतलब ये नंबर यूनिक के अंदर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँ, नॉट का मतलब तो हमें पता है ना कि वो स्टेटमेंट को ऑपोजिट कर देता है, अगर यस है तो नो और नो है तो यस। अगर मैं यहाँ लगा दूँ इफ नंबर नॉट इन यूनिक, इसका क्या मतलब हो गया कि अगर ये नंबर यूनिक के अंदर नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, ये हमारी कंडीशन होगी। ठीक है, मैंने बोल दिया अगर नंबर यूनिक के अंदर नहीं है, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यूनिक डॉट अपेंड, यूनिक के अंदर अपेंड कर दो नाम। ठीक है, आप में से किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ अगर कुछ कहना है तो कह दीजिए, वरना म्यूट कर दें। कुछ पूछना है? लेकिन यूनिक के पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी यूनिक के पास कोई वैल्यू नहीं, इसी वजह से यूनिक के पास अभी कोई वैल्यू नहीं है, और मैं ये ही चेक करना चाह रहा हूँ क्या यूनिक के पास कोई वैल्यू है या नहीं। इफ नंबर नॉट इन यूनिक, अगर यूनिक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, अगर यूनिक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है,
तो वो क्या करे, यूनिक डॉट अपेंड नंबर, तो वो यूनिक के अंदर वो नंबर अपेंड कर दे। अपेंड का मतलब तो याद है ना, वो लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा, समझ गए। अगर देखें नंबर यूनिक के अंदर नहीं है, खाली है, तो इसका मतलब है यूनिक के अंदर वो वाला नंबर ऐड कर दो, ठीक है। इनिशियली तो वो एम्प्टी है ना, इस वजह से मैंने यहाँ क्या लगाया, नॉट, इसका मतलब वो उसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, समझ गई, क्लियर। मुबशिर आपको क्लियर है, मुबशिर, हेलो मुबशिर, जी सर। आपको क्लियर है, आपको क्लियर है। नहीं सर, आप क्या कर क्या रहे हैं, आप मुझे पहले ये बताएं। मैं ज्वाइन कर रहा था इसमें, तो लैपटॉप में। जब आपको लिंक दिया जाता है तो आप जब क्या कर रहे होते हैं। मैं लिंक ही लगा रहा था मैंने व्हाट्सएप खोल के। मैंने 5 मिनट पहले आपको लिंक प्रोवाइड किया है इसी वजह से, ताकि ये जो मसले मसाइल हैं ये हल हो सके। अब क्लास के बीच में देखिए डिस्टर्बेंस हो रही है। अब मैंने पूरा वो समझा दिया है, हानिया को जो कन्फ्यूजन थी उन्होंने मुझसे पूछा, अब मैंने उन्हें बता दिया। अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको नहीं पता है। अब आप दोनों एक साथ बैठकर क्लास ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं जब लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो एट अ टाइम आप दोनों ने उसको सुनना है ना। ओके। और जो मीटिंग का लिंक है वो एवरी टाइम सेम रहता है, ठीक है। तो आप जी लैपटॉप के अंदर एक जगह पे उस मीटिंग के लिंक को सेव कर लें, ताकि जब भी आपको ज्वाइन करना हो जल्दी से उस लिंक को कॉपी करें और पेस्ट कर लें, ठीक है। जी जी ठीक। तो अब देखें हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ फॉर का लूप लगा दिया, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे फॉर लिखा, फॉर नम इन नंबर्स, तो ये जो नंबर है मेरा, ये एक वेरिएबल हो गया नम, सॉरी। अब ये किसके अंदर काम कर रहा है, नंबर्स के अंदर, मतलब नंबर्स हमारे पास क्या है, ये लिस्ट है और इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स। अब जब मैंने इसके अंदर ये लगा दिया, तो अब क्या होगा, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो नम मैंने एक वेरिएबल बनाया है क्या वो यूनिक के अंदर है या नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नॉट हटा दूँ तो इसका मतलब है मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये नम, नम का क्या मतलब है, ये सारे नंबर्स, ठीक है, क्योंकि हमने इसको नंबर के अंदर असाइन कर दिया। अगर मैंने यहाँ लिखा है इफ़ नम इन यूनिक, इसका मतलब है मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये नंबर जो हैं वो यूनिक के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नॉट, इसका क्या मतलब हुआ कि ये यूनिक के अंदर नहीं है, क्योंकि आप देखें यूनिक अभी क्या है, एम्प्टी है, कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर ये नंबर्स यूनिक के अंदर नहीं है तो क्या कर दो, यूनिक डॉट अपेंड नम, इसका क्या मतलब है, यूनिक के अंदर अपेंड कर दो। यूनिक क्या है, हमारी ये लिस्ट है। अपेंड का मतलब हमने सीखा था ना कि किस तरीके से हम एलिमेंट को यस। इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यूनिक के अंदर अपेंड कर दें, क्या कर दें, नम, और नम क्या है हमारे पास, ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स की लिस्ट। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कंडीशन है, या तो यूनिक है या तो डुप्लीकेट है। तो इसका मतलब इफ़ हमारा कंप्लीट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, एल्स लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। एल्स के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, डुप्लीकेट डॉट अपेंड नम। अगर वो डुप्लीकेट के अंदर हमें नहीं करना है तो डेफिनेटली दूसरी हमारे पास क्या चॉइस है कि वो उसको सॉरी यूनिक के अंदर अगर हमें नहीं करना तो ऑब्वियसली हमें डुप्लीकेट के अंदर उसको ऐड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने यूनिक को अलग से सेपरेट कर लिया, उसके लिए कंडीशन लगा दी डुप्लीकेट को। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, हमें कुछ आउटपुट भी तो दिखाना ना। तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ बोल देता हूँ ओरिजिनल लिस्ट बोल देता हूँ, मतलब ओरिजिनल लिस्ट आप मुझे बता सकते हैं कौन सी है।
नंबर्स की। ठीक है, गुड। तो ओरिजिनल लिस्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, नंबर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे, ऑब्वियसली यूनिक के अंदर जो हमने बनाए हैं। इसी तरीके से डुप्लीकेट एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे, डुप्लीकेट का ठीक है, गुड। ठीक है, ये प्रिंट स्टेटमेंट तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। yes, ठीक है, किस तरीके से करते हैं ये तो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप देखें, ओरिजिनल लिस्ट देखें क्या थी, 1 2 3 4 5 6, फिर अगेन 3 7 4 8 9। अब देखें यूनिक एलिमेंट्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर कोई डुप्लीकेट है, इसके अंदर ओरिजिनल लिस्ट का डुप्लीकेट है। इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं है, हर एक एलिमेंट यूनिक है। ठीक है, इसी तरीके से आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स वाले में देखें, जो डुप्लीकेट थे 2 था, यहाँ पे देखें 2 आ रहा है। फिर हमारे पास 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 3 था। ठीक है, फिर हमारे पास 4 था और 4। जितने भी डुप्लीकेट्स थे वो अलग हो गए, और जितने भी यूनिक एलिमेंट्स थे वो अलग हो गए। समझ में आ गया ये। यस। ठीक है, अब इस यस, ड्राई रन करते हैं, ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक जल्दी से ड्राई रन कर लेते हैं ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। ठीक है, वाइट स्क्रीन दिख रही है मेरी। यस। यस, अपना कोड कॉपी करके यहाँ पहले पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो है ना उसको हम फॉलो कर सकें। ठीक है, ये हमारा पूरा कोड है। ऐसा करते हैं, इस कोड के अंदर से ना कुछ एलिमेंट्स कम कर देते हैं ताकि हमारे पास टाइम सेव हो सके। ठीक है, इसको मैं लेट से 5 तक रख लेता हूँ। इसको मैं 5 तक रख लेता हूँ, और जैसे 1 2 3 4 2 5। ठीक है, इसके अंदर एक को यहाँ पे डुप्लीकेट दे देते हैं, लेट से 3। ठीक है, और यहाँ एक और जैसे दे देता हूँ, लेट से 1। तो अब देखें इस कंडीशन के हिसाब से कौन कौन से डुप्लीकेट हैं, 1 3 और 2। ठीक है, सही है। ओके, लेट मी जस्ट शो यू। पहले हम VS कोड में आते हैं, मैं आपको इसी में मॉडिफाई करके दिखा दूँगा। अगर मैं इसकी लिमिट 5 तक रखूँ, ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या करा है, मैंने अपने कुछ चेंजेस जैसे, ओके वेट, आप ये देखिए वाइट बोर्ड पे जो हमारे पास ये लिस्ट है, मैं इसे लिस्ट को फॉलो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए 1 2 3, फिर 1, फिर क्या है हमारे पास 4 3 2 5। ठीक है, इसी को फॉलो करते हैं, और पहले मैं आपको उसको रन करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 1, फिर क्या था 4 2 5, ऐसे ही था। ठीक है, इसको अगर हम रन करेंगे तो देखें यूनिक वैल्यूज हमारे पास अलग हो गई, 1 2 3 4 5, और जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं हमारे पास अलग हो गई। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर कैसे हैं। अब इसका ड्राई रन सीखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास नंबर्स हैं, जितने लाइन ऑफ स्टेटमेंट होती हैं उतने हमारे पास जो है कॉलम्स बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नम। ठीक है, क्योंकि देखें फॉर लूप के अंदर NUM नम किसके लिए काम कर रहा है, नंबर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नम लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनिक वैल्यू।
यहाँ पे मैं यूनिक के लिए लिख देता हूँ। फिर हमारे पास है डुप्लीकेट, मैंने डुप्लीकेट के लिए बना दिया। फिर हमारे पास फॉर लूप चलेगा, ठीक है। अब फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इफ नम नॉट इन यूनिक, तो मैं क्या लिख देता हूँ, नम नॉट इन यूनिक। ठीक है, इफ नम नॉट इन यूनिक। फिर हमारे पास क्या होगा, अगर वो उसके अंदर नहीं है तो उसको क्या कर दो, यूनिक डॉट अपेंड नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यूनिक इक्वल नम, ठीक है। इसका मतलब यही है कि यूनिक के अंदर हम नंबर की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम अपेंड यूज करते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है कि यूनिक के अंदर हम नंबर की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, डुप्लीकेट को नंबर की वैल्यू दे दो, मतलब डुप्लीकेट इक्वल नम कर देंगे। फिर एंड में हमारे पास क्या है, हम जो है प्रिंट कर देंगे ओरिजिनल लिस्ट जो भी हमारी होगी। मैं ORG से लिख देता हूँ ओरिजिनल, और यूनिक के लिए UN लिख देता हूँ, यूनिक, हाँ ठीक है। और डुप्लीकेट के लिए शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि जगह बच सके, ठीक है। तो अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। और समझ में आ रहा है ना कि सारे नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो होते हैं हमने हमारे नंबर्स ऑफ कॉलम बन जाते हैं, ठीक है। इसको सेपरेट कर लेते हैं। सॉरी, टाइम लगता है इसको बनाने में, चाह रहा हूँ जल्दी से हो जाए क्योंकि क्लास का टाइम ना एंड हो। ठीक है, अब जैसे भी लाइंस बनी आड़ी टेढ़ी उसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। खैर, अब ये हमारे सारे नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये फोकस करें, यहाँ ये जो हमारी इफ की कंडीशन है, इफ यहाँ पे नॉट आएगा, खाली इन लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ नम नॉट, ठीक है। यहाँ पे इफ नम नॉट इन यूनिक, सॉरी ये रहा, इफ नम नॉट इन यूनिक, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप के अंदर देखें, फॉर लूप कहाँ तक चलेगा हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो रन करता रहेगा, कब तक रन करेगा, जब तक ये नंबर्स की वैल्यू को कंप्लीटली एक एक करके चेक नहीं कर देता, ठीक है। अब देखें, फॉर लूप के अंदर हमारे पास इफ की कंडीशन है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब ट्रू होने पे हमारा कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, ये वाला, ठीक है। और अगर इफ की कंडीशन होती है फॉल्स, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, ये वाला, ठीक है। अब देखें, इफ की कंडीशन यहाँ लिखी हुई ये, अगर ये ट्रू होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T मतलब ट्रू, F मतलब फॉल्स। अब जब ये वाली कंडीशन हमारे पास लेट से फॉल्स होती है तो ये रन होगा, और अगर ट्रू हो जाती है तो ये वाला हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं।
अब देखें सबसे पहले ये तो हमने असाइन की हुए ना वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज असाइन है। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नम से। तो नम की पहली वैल्यू क्या होगी जो वो फॉर लूप के थ्रू लेके आ रहा होगा? फर्स्ट वैल्यू देखें 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। और फिर आप ये देखिए यूनिक की वैल्यू देखें क्या है? इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी है। और डुप्लीकेट भी एम्प्टी है। जी, डुप्लीकेट भी एम्प्टी। अब देखें वो क्या चेक कर रहे हैं, नम नॉट इन यूनिक। अब आप मुझे ये बताएं जो नम है यानी नम की वैल्यू 1 है, क्या वो यूनिक के अंदर है? बताएं। नहीं। नहीं है ना, तो इसका मतलब हमारे पास ये ट्रू हो गया। हमने कंडीशन क्या लगाई है? नम नॉट इन यूनिक। इसका मतलब कि नंबर जो है वो यूनिक के अंदर नहीं है, और यही बात सच है। तो तो इसका मतलब अब यूनिक की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। जो नम की वैल्यू है, नम की वैल्यू क्या है? 1, हम्म। तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। और देखें कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन रन नहीं होगी। और अभी ये जो हमारे पास ओ आर जी है, यूनिक है और ये डुप्लीकेट है, ये कब रन होगा? फॉर लूप के एंड पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। अब देखें नम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी सेकेंड आइटरेशन पे? 2। और अब यूनिक की वैल्यू देखें 1 हो गई, क्योंकि वहां पर यूनिक की वैल्यू असाइन होगा ये 1। डुप्लीकेट अभी भी एम्प्टी है। अब देखें हमारे पास नम की वैल्यू है 2। अब ये कंडीशन चेक करेगा क्या 2 यूनिक के अंदर है? जल्दी मुझे बताएं, टाइम कम है। क्या 2 यूनिक के अंदर अभी है? नहीं। नो। नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन ट्रू है। हमने कंडीशन में ये लिखा है कि नंबर यूनिक के अंदर नहीं है, तो ट्रू है। और अगर ट्रू होगा तो हमारे पास ये वाली कंडीशन लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिक के अंदर अब कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 2 टू। आ जाएगी, ठीक है। मैं पूरा लिख नहीं रहा, इतना टाइम नहीं है। यूनिक के अंदर अब 2 वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास ये वाली ये कंडीशन वाला भी नहीं होगा रन। सॉरी, ठीक है। तो अब क्या होगा? नंबर की वैल्यू हमारे पास 3 है, और यूनिक की वैल्यू के अंदर 2 भी ऐड हो गया। अब डुप्लीकेट अभी भी खाली है। अब देखें 3 जो है यूनिक के अंदर नहीं है, इसका मतलब अभी नहीं है। बस टू। ट्रू है। जब कंडीशन अब ये ट्रू, भी रन नहीं होगा। ये भी यूनिक थ्री। वाला रन हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन जब डुप्लीकेट होगी, वाला नहीं होगा। एग्जैक्टली जब हमारे पास नंबर वाली जो लिस्ट है उसके नंबर यूनिक के अंदर नहीं होंगे तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो यूनिक के पास नंबर जाएंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो डुप्लीकेट के पास जाएंगे। तो अभी कंडीशन ट्रू है तो इसलिए यूनिक में चलेगा, ठीक है। और ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो इस ऐसी रहेगी। अब देखिए हमारे पास अब नंबर आ गया है हमारे पास 1, ठीक है, ऐसा ही है। यस। अब हमारे पास नंबर के अंदर वैल्यू आ गई है 1, और यूनिक में अभी देखें वैल्यू है 3, सही है। अब जब हम कंडीशन के ऊपर आएंगे, अब आप मुझे ये बताएं जो नम की वैल्यू है 1, क्या नम की वैल्यू 1 पहले से यूनिक में मौजूद है? जल्दी बताएं। यूनिक वाले कॉलम में देखें 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 पहले से मौजूद है ना? हेलो, हेलो, कहाँ चले गए आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? यस। यस। ठीक है। तो अब देखें 1 पहले से मौजूद है,
यूनिक के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन अब यहाँ पर फॉल्स हो रही है, क्योंकि हमने ये चेक करना है कि नंबर उसके अंदर मौजूद नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब अब ये वाली कंडीशन रन नहीं होगी। अब जो हमारे पास एल्स वाली कंडीशन है वो रन होगी। अब डुप्लीकेट में क्या चला जाएगा, 1, ठीक है। अब देखें हमारे पास नम के अंदर अब सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब यूनिक के अंदर अभी तक 3 तक वैल्यूज हैं और डुप्लीकेट के अंदर हमारे पास देखें 1 आ गया, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि अब जब हम कंडीशन लगाएंगे, क्या नंबर 4 यूनिक में है, जल्दी से देख के हाँ, बताएं। नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। तो यूनिक के अंदर एक और वैल्यू चली जाएगी 4 की, ठीक है। और डुप्लीकेट के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। अब नम के अंदर देखें, अगेन वैल्यू आ गई 3, ठीक है। नम के अंदर अगेन वैल्यू आ गई हमारे पास 3। यूनिक के अंदर 3 है पहले से, म्यूट करें। यस। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन अभी नहीं, स्टेटमेंट नहीं रन होगी, और डुप्लीकेट की वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी हमारे पास, 3। 3। और अब देखें 3 के बाद फिर से इसमें 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखें 2 जो है पहले से यूनिक में है, यस है, तो इसका मतलब कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। और यूनिक के अंदर वैल्यू नहीं जाएगी, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में चली गई 2। अब देखें इसके बाद हमारे पास वैल्यू है 5, और अब डुप्लीकेट में क्योंकि वैल्यू चली गई 2 तो यहाँ पे आ गया। और देखें क्या 5 जो है यूनिक में पहले से है, नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन हो गई ट्रू। और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 5 की। यूनिक और यहाँ पे क्या होगा, ये रन नहीं ये होगा। नहीं होगी। और अब देखें यूनिक की वैल्यू कहाँ तक पहुँच गई, 5 तक, और हमारा लूप यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे एंड में आएंगे तो ओरिजिनल के अंदर जो भी नंबर्स थे, ठीक है, अभी यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, जो ओरिजिनल के नंबर्स हैं इस वाले कॉलम में क्या होगा, ओरिजिनल नंबर्स क्या होंगे, ये वाले नंबर्स, ठीक है। और जो यूनिक है इस वाले कॉलम में हम क्या कर देंगे, यूनिक के जो हमारे एलिमेंट है 1 2 3, और यहाँ पे 4 भी आएगा, ये रहा यहाँ पे 4, मैं यहाँ लिखना आई थिंक भूल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 1 2 3 4 5 ये सारे यूनिक में आ जाएंगे, और जो डुप्लीकेट थे, और देखें डुप्लीकेट में क्या आ गए, 1 3 2। जो भी डुप्लीकेट होगा डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर्स किस तरीके से हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नो। हानिया आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि हम किस तरीके से कर रहे थे, आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, यस। ठीक है, गुड। अब ये ड्राई रन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको रिवीजन कर सकें, ठीक है। मैंने कोड डाल दिया। ठीक है, गुड। और ये कोड है, कोड भी मैं एक दफ़ा आपको दिखा मैं देता हूँ, स्क्रीनशॉट। ठीक है, गुड, ठीक है। अब क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है तो ये बाद में आपसे ये लाजमी करना है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर चेक करेंगे। वो वाला काम भी आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। जी इंशाल्लाह। और मैंने ये प्लान किया था कि आज के लेक्चर के बाद मुझे आपको रिवीजन करना है प्रीवियस जो भी हमने पढ़ा है अब तक, लेकिन क्योंकि अब टाइम देखें ख़त्म हो गया है, बल्कि ज़्यादा ही हो गया है क्लास का, ठीक है। तो सॉरी मैं रिवीजन नहीं कर सकता क्योंकि अब टाइम नहीं है, और आइंदा क्लास भी नहीं होगी, ईद के बाद होगी इंशाल्लाह। तो मैं आपसे इसके बाद टाइमिंग क्या होगी? ईद के बाद 8 बजे ही टाइमिंग होगी, ठीक है, जो पहले थी, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत है, नहीं। यस। नहीं। हम्म, हानिया यस आप क्या कह रही हैं, है।
है ज़रूरत। ठीक है, तो कल आप लोग फ्री होंगे? यस। अच्छा, अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो कल इसी तरीके से क्लास ले लेंगे, एक रिवीजन, एक एक्स्ट्रा 7 क्लास। बजे। जी, तो वो 7 बजे से कितने बजे तक? यही 7:45 तक। 7:41। सही है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हम एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग अवेलेबल नहीं हैं या आप एक्स्ट्रा सेशन नहीं लेना चाह रहे हैं तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग में क्या है कि पूरे 1-1 घंटे की रिकॉर्डिंग है तो बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। नाउ इट्स अप टू यू, जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है, मैं तो इंशाल्लाह अवेलेबल हूँगा, बाकी मैं आपको और ज़्यादा कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, तो वो ओके। हमारे इस शेड्यूल के मुताबिक नहीं होगी, बस एक एक्स्ट्रा सेशन होगा। ठीक, बाकी आप अपनी मदर से डिस्कस कर लीजिएगा और मुझे कंफर्म बता दीजिएगा। ठीक है। ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज।